नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। नमस्कार। दिल्ली वासियों के लिए सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी एक अहम खबर है। दिल्ली सरकार ने बस यात्रियों की सुविधा और लागत को ध्यान में रखते हुए डीटीसी बसों के संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव का ऐलान किया है। इससे न सिर्फ सरकार की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी, बल्कि आम यात्रियों को भी राहत मिलेगी। अब दिल्ली में चलने वाली डीटीसी बसें अपने तय रूट की यात्रा पूरी करने के बाद उसी डिपो में लौटने के बजाय निकटतम डिपो में पार्क की जा सकेंगी। यह बदलाव ईंधन और समय दोनों की बचत करेगा, जिससे संचालन की लागत में कमी आएगी। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने शुक्रवार को सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बसों को केवल निर्धारित डिपो में ही पार्क किया जा सकता है, लेकिन अब इस नीति में बदलाव लाकर लचीलापन लाया जा रहा है। बैठक के दौरान मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को तेजी से बढ़ाया जाए। यह न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इससे परिचालन व्यय में भी भारी कटौती होगी। देवी नाम की इलेक्ट्रिक बसों को यात्रियों से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। मंत्री ने जानकारी दी कि जून के अंत तक 150 नई ई बसें शामिल की जाएंगी और वर्ष के अंत तक इनकी कुल संख्या 5000 से अधिक हो जाएगी। डीटीसी को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों के तहत विज्ञापन से आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 55,000 वर्ग फीट क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, जहाँ डिपो और बसों पर विज्ञापन लगाए जाएंगे। इससे राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 1 साल के भीतर डीटीसी को लाभ में लाना है और इसके लिए हर संभावित स्रोत से आय बढ़ाना आवश्यक है। बैठक में दिल्ली के अंतिम छोर तक बस कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने निर्देश दिया कि नए रूट निर्धारण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि उन इलाकों में भी लोगों को सुविधा मिल सके जहाँ अब तक बसें नहीं पहुँचती। इस फैसले से न सिर्फ ऑपरेशन कॉस्ट घटेगी, बल्कि यात्रियों को समय पर और अधिक बसें मिलेंगी। कम किराया, सुगम सफर और इलेक्ट्रिक बसों की सवारी, इन सब के कारण दिल्ली वासियों को अब सफर में अधिक आराम और किफायती विकल्प मिलेंगे। परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सार्वजनिक परिवहन इतना सशक्त बने कि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो और शहर का ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों घटे। दिल्ली सरकार का यह कदम सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा और प्रभावशाली निर्णय है। संचालन में लचीलापन, ई बसों का विस्तार और राजस्व बढ़ाने की योजनाएं, ये सभी बदलाव दिल्ली को स्मार्ट, स्वच्छ और यात्री केंद्रित शहर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो और कमेंट करें। धन्यवाद।